नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों के भारत बंद को राजनीतिक दलों का मिला समर्थन। कृषि कानून के विरोध में नेता भी उतरे सड़क पर। 20 वर्षीय युवक के पास से पुलिस ने 12 अर्धनिर्मित पिस्तौल किए बरामद। भागलपुर के डिक्सन मोड़ में होनी थी डिलीवरी। बाबा के ढाबा होटल में लूट करने वाले 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, स्कूटी व 3 मोबाइल जब्त। और 29 सितंबर को होने वाले चुनाव का प्रचार थमा। 1544 प्रत्याशी हैं मैदान में। जिलाधिकारी ने कहा, हो चुकी है पूरी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर आज भारत बंद का असर भागलपुर में भी दिखा। बिहार में महागठबंधन राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, माकपा व जाप ने न सिर्फ इसे समर्थन दिया है, बल्कि बंदी की कामयाबी के लिए इसके नेता सड़क पर भी उतर गए। कृषि कानून के खिलाफ आज भाकपा माले के आह्वान पर महागठबंधन की सभी पार्टियां भारत बंद का जोर शोर से प्रदर्शन करते दिखे। सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का एक सुर में कहना हुआ कि वर्तमान सरकार बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। अगर यह काला कानून वापस नहीं लेती है तो यह प्रदर्शन और भी जोर शोर से किया जाएगा, क्योंकि किसान जो अन्नदाता हैं उनकी बातें नहीं मान रही है सरकार। तो इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन हम सभी यह तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। आज साल भर होने जा रहा है। विभिन्न बॉर्डर पर बैठा हुआ है, कितनी जाने गई, कितनी शहादत हुई, लेकिन भारत सरकार के कान में जूं ही नहीं रेंग रहा है। निकम्मी सरकार से निवेदन है कि अब तो आंख खोल के जागिए। कितने का भाई खोया, कितने का बाप खोया, कितने का पति खोया, कितने बच्चे अपने बाप से भी जुदा हो गया। तो ऐ निकम्मी सरकार, मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को। पढ़ना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। किसान के पक्ष में और सरकार के विरोध में हम लोग आज जो है भारत बंद किए हैं, और हमारा बिहार, हमारा भागलपुर पूरी तरह से बंद है। इसमें सभी दल समर्थन दिए हैं। किसान विरोधी तीनों कृषि काला कानून वापस लेने और मजदूरों की गुलामी के 4 लेबर कोड बिल को रद्द करने, महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाने, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमला पर रोक लगाने आदि की मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं सुल्तानगंज में भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे और सुल्तानगंज के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान को बंद कराया। नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव के नेतृत्व में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम के नेता बैंक, विद्यालय सहित बाजार को बंद कराया। हालांकि बंद का असर ज्यादा देर तक सुल्तानगंज में नहीं दिखा। इस दौरान भीरखुर्द पंचायत के मुखिया सह राजद नेता संजीव सुमन ने कहा कि कृषि कानून तीनों बिल किसान विरोधी बिल है, इसे जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। पंचायत चुनाव से पहले भागलपुर पुलिस ने शहर के बाईपास थाना अंतर्गत देवघर से आ रही एक बस को रोका, जिसकी सघन तलाशी के बाद एक बैग से 12 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। पिस्टल बरामद होने के बाद पुलिस ने मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी स्थित लक्ष्मीपुर बिंदटोली निवासी शंकर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र शिबू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक ने पुलिस को बताया कि वह झारखंड के देवघर से बस पकड़कर भागलपुर आ रहा था। इसी बीच टूटा पुल के समीप उसे तस्करों द्वारा एक बैग दिया गया, जिसकी डिलीवरी उसे भागलपुर के डिक्सन मोड़ में करना था। हालांकि पुलिस गिरफ्तार युवक की बातों पर यकीन नहीं कर रही है और बरामद हथियार को बंगाल के आसनसोल से लाए जाने की भी बात कर रही है। 2 सितंबर की रात करीब 1:10 पर बाईपास स्थित लाइन होटल बाबा के ढाबा में एक मोटरसाइकिल एवं स्कूटी पर सवार 5 लड़कों ने 10 से 12 हजार रुपए की लूट पिस्तौल का भय दिखाकर किया था। उसी बाबत आज मोहम्मद नसर, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद गुलनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना में शामिल अपराधियों के सरगना को गोड्डा जिले के बसंतराय थाना से गिरफ्तार किया गया।
घटना में इस्तेमाल किया गया एक पल्सर मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी को भी व अभियुक्त के पास से बरामद 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे थे, जो अपराधी दिख रहे थे, उनकी पहचान की गई और कल रात में गोड्डा जिला जो झारखंड में पड़ता है वहाँ का बसंत राज थाना है, वहाँ से इसका जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद नसर, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसकी निशानदेही पे और भी जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद दानिश उर्फ मोनू और मोहम्मद गुलनवाज आलम, उनकी गिरफ्तारी भागलपुर से की गई। जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम गया। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। गौरतलब हो कि 14 पंचायत में 29 सितंबर को मतदान होना है। इस पंचायत में कुल 1544 प्रत्याशी मैदान में है, जहां 208 मतदान केंद्र में 126 बूथ अति संवेदनशील घोषित किया गया है। 208 मतदान केंद्र पर 1,17,022 मतदाता वोट डालेंगे। 29 सितंबर को 1248 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। इस बार ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स दोनों से वोटिंग होगी। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया है। निश्चित रूप से आज हम लोग का फ्लैग मार्च भी है संबंधित एसडीपीओ के साथ और संबंधित थाना के साथ हम लोग एक बार घूमेंगे और बालू माफिया का वोटिंग पे तो हमको लग रहा है उस पर भी कार्रवाई हो ही रही है बालू माफिया पे, और वोटर पे ऐसा कोई थ्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम लोग सजग हैं और चौकन्ने हैं और पुलिस बल भी जो संबंधित थाना है वो देख रही है कि ऐसी दिक्कतें ना हो। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत भागलपुर जगदीशपुर में जो मतदान होना है वह 19 सितंबर को है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जगदीशपुर प्रखंड में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 208, भवनों की संख्या 116, सहायक मतदान केंद्र 29 और चलंत मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्र 82 है तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्र 126 है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस पंचायत में आम निर्वाचन को लेकर 2 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जो मध्य विद्यालय फुलवरिया पूर्व भाग और मध्य विद्यालय फुलवरिया पश्चिम भाग को बनाया गया है। वहीं वेबकास्टिंग मतदान केंद्र भी लगभग 7 जगह पर है। इस बार मतदान बैलेट बॉक्स और ईवीएम मशीन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मतदान केंद्रों पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वह हर मतदान केंद्र पर वैक्सीन ले सकते हैं। करके सभी तैयारियां कर ली गई हैं और आज जो जगदीशपुर प्रखंड में चुनाव होना है 29 सितंबर को, तो पोलिंग पार्टीज ने ज्वाइन भी कर लिया है और ज्वाइन करके उनको जो संबंधित मतदान केंद्र है वहाँ भेज भी दिया गया है। कल पीसीसीपी ज्वाइन करेगी और उनको ईवीएम और जो बैलेट पेपर है सब सारी सामग्री हस्तगत करा दी जाएगी और कल वो जो पोलिंग पार्टी है उनको सुपुर्द कर देंगे। इस बार जो व्यवस्था है आप लोग सब लोग अवगत हैं कि ईवीएम से 4 पदों का चुनाव होना है और 2 पद बैलेट पेपर से होना है, पंच एवं सरपंच। तो उस क्रम में सारी ईवीएम की कमीशनिंग और सारी तैयारी समय पूरी कर ली गई है। सैंडिस कंपाउंड विकास समिति के सदस्य श्री अमरनाथ गोयनका द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आदेश के तारीख से 4 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारी अपना पक्ष रखे। यदि संबंधित अधिकारी 4 सप्ताह के अंदर इसका निराकरण नहीं कर पाते हैं तो याचिकाकर्ता पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सैंडिस कंपाउंड के अंदर किए जा रहे निर्माण कार्य जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इसको लेकर जयप्रकाश नारायण उद्यान विकास समिति के सुझाव की अनदेखी करने के बाद समिति के सदस्य अमरनाथ सियाजी गोयनका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि इस आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारियों को अपनी मांगे ग्रीवांसेस को आवेदन करें एवं अधिकारी आवेदन की तिथि से 4 महीने के अंदर
इस आवेदन का निष्पादन करें। शाकुन प्रखंड में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन के दूसरे दिन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से नामांकन दाखिल करने के लिए प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाकुन प्रखंड में चौथे चरण के लिए शनिवार से 19 पंचायतों में 229 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नामांकन को लेकर प्रखंड परिसर में शाकुन थाना अध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जहां पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस की भी तैनाती की गई थी। शाकुन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अभिनव भारती ने बताया कि सभी पदों को मिलाकर कुल 1718 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दायर किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 48, सरपंच पद के लिए 38, समिति पद के लिए 70, पंच पद के लिए 118 और वार्ड सदस्य पद के लिए 444 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्ववर्ती छात्र समागम 2021 कार्यक्रम के द्वितीय दिन सोमवार को महाविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने अपने अनुभव को साझा किया और आयोजन समिति के सार्थक पहल की प्रशंसा की। द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्षीय भाषण में पूर्व कुलपति डॉक्टर A.K. राय ने सभी पूर्ववर्ती छात्रों और शिक्षकों का स्वागत करते हुए सम्मानित अतिथियों द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने की बात कही। सत्र में सम्मिलित हुए बिहपुर के विधानसभा सदस्य इंजीनियर शैलेंद्र ने बताया कि उनके परिवार के कई सदस्य और कई पीढ़ियां इस महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने अगले वर्ष पुनः पूर्ववर्ती छात्र समागम का आयोजन करने की घोषणा भी की। मॉडलिंग की दुनिया में युवाओं को नए मुकाम दिलाने के लिए आयोजित मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर का ग्रैंड फिनाले स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। शाहिद स्मिथ और शानू शर्मा के द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर में कुल 70 युवक व युवतियों ने भाग लिया, जिनमें से 15 लड़के और 15 लड़कियां फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले के जज के तौर पर इतरा राजपूत, समीर मलिक और सुभान आतिफ थे। प्रतियोगिता में लड़कों के ग्रुप में मोहम्मद तनवीर ने बाजी मारी। इस ग्रुप के फर्स्ट रनर अप मिस्टर सागर और सेकंड रनर अप मिस्टर अल्ताफ रहे। वहीं लड़कियों के ग्रुप में मिस अमीषा भारती ने जीत का परचम लहराया। इस ग्रुप में फर्स्ट रनर अप मिस सुकृति प्रिया और सेकंड रनर अप मिस विनीता राजपूत रही। ऑर्गेनाइजर शाहिद स्मिथ ने कहा कि यहाँ के बाद सभी विनर स्टेट लेवल पर परफॉर्म करेंगे। विनर के लिए हम लोगों ने वन साल के लिए एक मेंबरशिप दे रहे हैं। उनके साथ उनके लिए सैच है, ट्रॉफी है और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं और उनके साथ साथ हम लोग उनको मतलब जो है स्टेट लेवल पे पुश कर रहे हैं। यहाँ से करने के बाद BSNL प्रांगण में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉय BSNL भागलपुर जिला के तत्वावधान में रोषपूर्ण प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। आज के इस रोष प्रदर्शन में मीडिया से बात करते हुए BSNL कर्मी ने कहा कि हमारा 1,14,198 टावर बेचा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बेचा जा रहा है, जो कि हमारी मेहनत की कमाई है। अपने दम पर हम सभी BSNL कर्मी ने इसे खड़ा किया है। वर्तमान सरकार इसे बेचना चाहती है, इसे निजीकरण करना चाहती है। केदारनाथ में हमसे टावर लगवाएगा, हमसे टेलीफोन का घंटी बजवाएगा। जब तेलंगाना का सुनामी आएगा तो उसमें हम खड़ा रहेंगे। आज कोरोना में हमारा सैकड़ों स्टाफ मरा, हम कोरोना में हम खड़ा रहे, एक भी कोई प्राइवेट वाला रहा क्या? तो सब चीज में हम रहते हैं और जिंदा करना है उसको प्राइवेट वाले। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।